वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए साउथ के इसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज लेकर आया हूं, जिन्हें आपको एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। सबसे बड़ी मेन बात, ये सारी फिल्में जो वो हिंदी में अवेलेबल है और ये सारी फिल्में आपको कहाँ देखने मिलेगी, इसके लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है, जहाँ पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ नई मूवीज बताओ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए आज ऐसे ही नए साउथ के कुछ ऐसे बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज लेकर आया हूँ, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं डैम श्योर हूँ कि ये सारी फिल्में आपने देखी नहीं होगी। मीनवाइल दोस्तों, अगर आपको क्राइम, मर्डर और मिस्ट्री की कहानियां सुनना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं रिसेंटली घटी हुई क्राइम की, सस्पेंस की और मर्डर मिस्ट्री की कहानियां बताता हूं। तो अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप मेरे इंडियन टेल्स नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जिस तरीके से इस पे मुझे सपोर्ट किया वैसे भी वहां पे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। नंबर 8 पे थे यूतम सी। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पे क्राइम केस 99 नाम से सर्च कर सकते हो। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है, जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और यहाँ पे लोगों को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देता है और शहर के अलग अलग जगहों पे उन बॉडी पार्ट्स को फेंक देता है। अब वो ये हमें फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसकी बहन जो वो मिसिंग थी और वो अपने बहन को ढूंढ रहा होता है। अब इसी बीच इसके पास ये केस भी आ जाता है और यहाँ पे वो अपने बहन को ढूंढते ढूंढते इस केस के ऊपर भी काम करने लगता है। अब इस पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि ये मर्डरर वो अपना बदला ले रहा है, यानी कि वो एक प्लानिंग के तहत लोगों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। और जिन लोगों को वो मार रहा है उनका और इस साइको किलर का पास्ट का कुछ कनेक्शन है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, विक्टिम का और किलर का कनेक्शन क्या है और ये साइको किलर जो वो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से क्यों मार रहा है, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये पुलिस वाला कैसे पता लगाता है। और उसी के साथ साथ इस पुलिस ऑफिसर की बहन भी मिसिंग है, उसके बहन का और इस साइको किलर का क्या कनेक्शन है, ये भी हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और साइको किलर मूवी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे थे अज्ञातवासी। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई है। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जहां पे फिल्म के अंदर एक गांव दिखाया गया है और उस गांव के अंदर पिछले 25 साल से कोई क्राइम नहीं हुआ है। जहां पे पुलिस स्टेशन तो है और पुलिस वाला यहाँ पे खेती कर रहा है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है। लेकिन अब एक दिन अचानक से इस गांव के अंदर एक मर्डर हो जाता है, जो कि होता है इस गांव के जमींदार का। लेकिन पहले जब लोग देखते तो उन्हें लगता है कि शायद जमींदार की जो वो नेचुरली डेथ हुई है। लेकिन जब ये पुलिस वाला वहां पे पहुंचता है और वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। अब इसके बाद फिल्म के अंदर जो वो एक एक करके मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, जहां पे किलर जो है वो नेचुरल तरीके से लोगों को मौत दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे थे मरानामास। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली। दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। इस फिल्म की कहानी के अंदर आपको साइको किलर के साथ साथ यहाँ पे सस्पेंस भी देखने मिलेगा और इसी सस्पेंस से जुड़ी हुई कॉमेडी भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने मिलेगी, जहां पे एक साइको किलर है जो कि दिमाग से पूरी तरह से पैदल है और ये पैदल साइको किलर जो वो लोगों को कितने बेरहमी से मार रहा है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर और उसी के साथ साथ कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पे आते हैं बोगनविला। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी मेमोरी जो वो बार बार रिसेट होती रहती है, यानी कि उसके साथ पिछली बार क्या हुआ ये उसे याद नहीं रहता। और उसी के साथ साथ फिल्म के अंदर एक एक करके लड़कियां जो गायब हो रही है, यानी कि कोई किलर है जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन अब जितनी भी लड़कियां यहाँ पे किडनैप हुई है उनका सारा कनेक्शन जो इस औरत से आता है, क्योंकि ये वही औरत होती है जो लास्ट टाइम इन लड़कियों से मिली थी और इस औरत के मेमोरीज में भी उन लड़कियों की छोटी छोटी यादें रहती है। अब यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसका जो पूरा शक इस औरत के ऊपर आता है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई उनसे लास्ट बार मुलाकात जो वो इसी औरत ने की थी। अब क्या है कहानी, कौन है साइको किलर और क्या है इस औरत की कहानी, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, यह फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 4 पे आते हैं ऑटो शंकर। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। शंकर नाम का एक ऑटो ड्राइवर था जो अपनी जिंदगी जो वो आसानी से गुजार रहा था, लेकिन उसे ज्यादा पैसे की लालच लग जाती है और वो भाईगिरी के रास्ते पे चला जाता है, जहाँ पे उसको पैसा मिलता है, फेम मिलता है और इसी पैसे और फेम की प्यार में वो यहाँ पे और भी ज्यादा मर्डर्स करने लगता है और लाशों के ढेर पे खड़ा होकर वो वहां का बेताज बादशाह बन जाता है। अगर आपको एक क्राइम थ्रिलर फिल्म देखनी है जो कि सच्ची घटना पे आधारित है तो इस फिल्म को आप एक बार जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं मानवत मर्डर। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 90s के दशक में, जहां पे एक एक करके लोग जो वो गायब हो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद उनकी डेड बॉडी मिल रही है। ऐसे करते करते अब तक 7 लोग जो वो गायब हो चुके और उनकी डेड बॉडी मिली है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जिस गांव के अंदर ये मर्डर्स हो रहे हैं वहां के गांव के लोग जो वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि कह नहीं सकते कि अगला किसका नंबर होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी मेन बात है कि ये कहानी जो वो रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पे 90s में ये सारी घटनाएं घटी थी। और सबसे बड़ी मेन बात तो दोस्तों कि ये केस जो वो आज भी अनसॉल्व है, यानी कि कौन किडनैप करता था, कौन मर्डर करता था, इसके पीछे का राज जो वो आज तक पता नहीं चला। अगर आपको ऐसी बेहतरीन सस्पेंस और रियल इंसिडेंट पे कहानी सुननी है तो आप इस सीरीज को एक बार जाकर देख सकते हैं। बेहतरीन सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते हैं आयना माने। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जाची नाम की एक लड़की से, जिसकी शादी जो वो एक लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अब यहाँ पे ससुराल का घर जो वो काफी बड़ा होता है, लेकिन ये घर कोई नॉर्मली घर नहीं होता बल्कि ये एक हॉन्टेड घर होता है। इसी घर के अंदर इसी घर की 3 बहुएं रहस्यमय तरीके से मर जाती है। अब यहाँ पे चौथी बारी जो वो चाची की होती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे चाची के साथ जो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जहाँ पे दरवाजों की कड़कती आवाज, किसी के रोने की आवाज, जब भी खाना खा रहे होते तब प्लेट जो वो अचानक से दूर चली जाती है। ये सारी इंसिडेंट जो वो जाची के साथ होने लगते हैं और जाची यहाँ पे इस घर की जो वो कहानी निकालना शुरू करती है कि इस घर के पीछे क्या रहस्य है, ऐसा क्यों इस घर के साथ हो रहा है। और उसके सामने जो कुछ सस्पेंस निकल कर आता है उससे तो उसके पैरों तले जमीन खिल जाती है। अब क्या था उस घर का रहस्य, क्या था सस्पेंस, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे थे वध। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर एक बूढ़ा बूढ़ी कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदगी अपने अच्छे तरीके से गुजार रही होती है और यहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों से कर्जा भी लिया होता है, जिसका कर्जा वो चुका नहीं पा रहे होते हैं। और जिससे कर्जा लिया होता है वो आदमी हर रोज घर के अंदर आता है नई नई लड़कियों को लेकर और उसी घर के अंदर उन्हीं के सामने जो वो गलत काम करता है और वहां से वापस चला जाता है। अब यहाँ पे इस घर का जो बूढ़ा होता है वो हर दिन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और यहाँ पे एक दिन उसी के हाथ से इस आदमी का जो वो मर्डर हो जाता है। यहीं से शुरू होती है फिल्म की डार्क स्टोरी, जहां पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि ये आदमी एक्चुअली में गया तो कहां गया। और इसी इन्वेस्टिगेशन में इस बूढ़े को भी बुलाया जाता है, लेकिन ये किस तरीके से अपने आप को इन सारी चीजों से बचाता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। फिल्म की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप स्टार्टिंग से फिल्म देखना स्टार्ट करोगे तो सीधा एंड पे ही उठोगे। ये फिल्म आपको कहानी के साथ बांधे रखती है। तो बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।